दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की उद्देशिका के बारे में, जिसे पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। उद्देशिका असल में एक उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे अमेरिका से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया। इसका मूल संदेश यही है कि संविधान की सारी शक्तियां भारत के लोगों में निहित है। संविधान को लोग बनाते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने लिए अपनाते हैं। इसे 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। संविधान और राज्य व्यवस्था का स्वरूप प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी हर व्यक्ति को गरिमा, अवसर और राष्ट्रीय एकता की भावना मिले। राज्य व्यवस्था का स्वरूप समझने के लिए हमें संप्रभुता की बात करनी होगी। पहले भारत में उपनिवेशी और डोमिनियन शासक थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत पूर्ण रूप से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया है, जहां कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी शक्ति निर्णय नहीं ले सकती। इसके साथ ही संविधान में 42वें संशोधन के जरिए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवाद का मतलब है कि आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण न केवल निजी हाथों में बल्कि राज्य और निजी क्षेत्र दोनों में संतुलित हो। भारतीय समाजवादी मॉडल गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है। भारत में इसका मॉडल बहुत उदार है। राज्य धर्म के मामलों में भूमिका निभाता है, लेकिन सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए कुंभ मेला, मानसरोवर यात्रा और हज यात्रा में राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है। इस प्रकार उद्देशिका हमें संविधान का उद्देश्य और भारतीय लोकतंत्र की नींव समझने में मदद करती है। यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता हमारी राज्य व्यवस्था के मूल स्तंभ हैं।